क्लास में शामिल हो रहे हैं। और कल विशेष क्लास था, आज मत्ती रचित सुसमाचार से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम सीखने वाले हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने किस प्रकार से मार्ग को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार किया है। 1 से 10 पद तक हम आज देखने वाले हैं। उसमें 1 से 10 पद तक हम आगे पढ़ाई करेंगे। तो अभी हम कुछ पदों को देखेंगे जिसमें इसमें शामिल है। आगे हम पढ़ते चले जाएंगे। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अब जो बहुत ज़रूरी है उन्हीं चीज़ों को हम आप यहाँ टॉपिक के रूप में आगे लेकर के चलेंगे। जो वचन में ज़रूरी है, जो प्रचार करने योग्य है, हम उसको लेकर के चलेंगे। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको निरंतर इसका वीडियो मिलता रहे। चलिए, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा 3 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई देता था। और यशायाह 40 उसके 3 में इस बात का हमें वर्णन मिलता है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये बात यशायाह उसके 40वें अध्याय और 3 पद में लिखी हुई है। जो यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वन मधु है ना, वन मधु थी। तथा यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को, देखिए हम 6 पद तक अभी देखने वाले, उन्होंने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में क्या किया, बपतिस्मा लिया। यहाँ तक जो घटना है हम उसको देख रहे हैं। जैसे यशायाह की पुस्तक में लिखा है 40 उसके 3 पद में, जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। इसमें प्रचार करने वाली जो बात वो ये है कि भविष्यद्वक्ता ने कहा और वहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग जो है वो तैयार करो। तो प्रभु का मार्ग क्या है ना? तो प्रभु का मार्ग क्या है? 2 पद में सीधी सीधी दिखाई दे रहा है, वो ये है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 17वें पद में इसी बात को कहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह का जो सेवकाई की शुरुआत 4 अध्याय में हम देखेंगे आगे, तो सेवकाई की जब शुरुआत हुई, उसने सेवकाई की शुरुआत में ही इस बात को कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो प्रभु स्वर्ग के राज्य निकट है, इसीलिए प्रभु का आगमन जो है वो तय हुआ था, वो आया और उसने कहा कि अब समय है कि मन फिराना है। और 10 कुमारियों के दृष्टांत में प्रभु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य कैसा है, ऐसा है कि 10 कुमारियाँ निकलती हैं अपने दूल्हे के पास जाने के लिए। 5 कुमारी जो है अपने कुप्पी में तेल लेकर के चलती हैं और 5 कुमारी जो है वो अपने दिए बस में तेल लेकर के जाती हैं। उनकी तैयारी कमज़ोर होती है। 5 कुमारियाँ जो हैं वो जब दूल्हा आता है, जब बाराती आती है, दूल्हा आता है, तो 5 कुमारियाँ जो हैं वो तैयार रहती हैं क्योंकि उनको कुप्पी में तेल लेकर के जाते हैं और 5 कुमारियों का दिया बुझने वाला होता है। और वे वापस गाँव लौट जाती हैं और गाँव लौट करके वो तेल लेकर के फिर वापस जाती हैं। तो उनके पास में दूल्हा जो है वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। तो स्वर्ग का राज्य ऐसा है कि वो 10 कुमारियों के जैसा है ना, कि जो तैयारी में नहीं है उसको छोड़ देगा। तो उसके मार्ग तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता यहाँ आया है और मार्ग तैयार किया उसने। और तैयार करके हम देखते हैं कि प्रभु की जब सेवकाई शुरू होती थी, इसी टॉपिक पे वो प्रभु जो है वो आगे अपनी सेवकाई कार्य को बढ़ाता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और ये सारी बातें यूहन्ना 14:6 में भी हम इसको देखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, है ना, बिना मेरे द्वारा कोई उसके पास नहीं पहुँच सकता। तो वही बात है, बिना प्रभु यीशु मसीह के उसके पास कोई नहीं पहुँच सकता। कुछ 3 बातें हैं जो इन वचनों से हम सीखने वाले हैं। 6 पद तक हम जो सीखने वाले हैं, पहले से 6 पद तक कुछ बातें हैं जिसको हम सीखने वाले हैं। पहली बात, पाप से फिरने तथा मसीह में उद्धार के फैसले में सम्मिलित होना, है ना। मन फिराने का अर्थ क्या है? पाप से फिर करके मसीह यीशु के उद्धार में शामिल हो जाना। इफिसियों 2:2 में इसका वर्णन हमको मिलेगा। प्रेरितों 26:18 में हमको इसको वर्णन मिलेगा कि किस प्रकार से जब हम अपना फैसला बदलते हैं, हम उद्धार में जब हम शामिल होते हैं, अपने पाप से फिर जाते हैं, मुड़ जाते हैं। देखिए, मन फिराने का अर्थ जो है, यूनानी भाषा में एक शब्द आया है मेटोनियो, है ना। मेटोनोइयो का मूल अर्थ क्या होता है? मुड़ जाना। कहीं हम जा रहे हैं और कहीं जाते जाते हमको मुड़ना है ना।
तो हम जब पाप की दशा में थे, पाप में चले जा रहे थे और चलते 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 आगे बढ़ते चले जा रहे थे, वहाँ से हमको क्या करना है, मुड़ जाना है। इसका अर्थ यही है, मन फिराने का अर्थ यही है। तो पाप से फिरना है ना, जैसे हम पाप में चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, वहाँ से फिरना है, वहाँ से मुड़ जाना है और उद्धार में शामिल हो जाना है। मुड़ना है, सिर्फ मुड़ के फिर उसी रास्ते में हम वापस चले जाते हैं, मुड़ के उसी रास्ते में वापस नहीं जाना है, परंतु क्या करना है, हमें पाप के रास्ते को छोड़ करके मसीह यीशु के उद्धार में शामिल हो जाना है और उसके फैसले में शामिल हो जाना है, जो उसने इस जगत में आया और आकर के फैसला किया कि मैं लोगों को उद्धार दूंगा, मेरे लहू के द्वारा सबको उद्धार मिलेगा, हमें उसमें शामिल होना है। दूसरी जो बात हम इन वचनों से सीखते हैं, प्रायश्चित पापियों की ओर से एक स्वतंत्र फैसला है। प्रायश्चित जो है वो पापियों की ओर से एक स्वतंत्र फैसला है। हर एक मनुष्य का अपना अपना एक फैसला होता है और उसके अनुसार में हमको चलना पड़ता है। तो ये एक ऐसे मनुष्य का फैसला है जो प्रायश्चित करता है अपने अपराधों से, है ना। मन फिराने का मतलब अपने अपराधों से प्रायश्चित करके क्या करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह की एक घटना हमें याद आती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक सदूकी आता है और बहुत सारे बातों को बताता है और कहता है प्रभु मैं तो तेरे समीपतम आया हूँ। एक और व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं तो बड़ा ही पापी, तुच्छ, निकम्मा हूँ, दोनों में से किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो जो तुच्छ और निकम्मा कहता है उसकी प्रार्थना जो है वो क्या होती है, सुनी जाती है। इस बात को वो कहता है। तो यहाँ पे मन फिराने का अर्थ है कि प्रायश्चित जो पापियों के द्वारा की गई है ना, जो पापी हैं उनसे प्रायश्चित की गई है और वो स्वतंत्र इच्छा के द्वारा, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी है और वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। हम अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार अगर अपने जीवन को बदल लेते हैं, अपने जीवन से मुड़ जाते हैं, तब ये बात कही जाती है कि स्वतंत्र फैसला हमारा है, कोई और इस फैसले को नहीं कर सकता। सिर्फ हम कर सकते हैं कि हम जब अपराध में हैं तो हमें क्या करना है, वापस मुड़ करके आना है। तीसरी बात, मसीह की मन फिराने की मांग के दृष्टिकोण उद्धारी विश्वास की परिभाषा पर केवल भरोसा मसीह में अपर्याप्त है। देखिए, केवल भरोसा ही है ना, जब हम मसीह पे सिर्फ भरोसा करते हैं तो हमारा मन जो है वो क्या है, बदल जाता है। और मसीह यीशु पे भरोसा करना मतलब क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति है और वो देखे होंगे आप लोग की रस्सी में, है ना, जो रस्सी में चल करके उस पार जाते हैं और वे अपने बच्चों को या अपने भाई को या अपने मित्र को वो लेकर के चले जाते हैं। लेकिन वही रस्सी पे चलने वाला हमसे कहे कि आप मेरे कंधे पे बैठ, तो हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। हमने देखा, हाँ वो कर सकता है, हमें विश्वास है, हाँ ये कर सकता है, लेकिन भरोसा का मतलब होता है उसके कंधे पे सवार हो, और भरोसा ही अपर्याप्त है। जब मसीह यीशु के साथ में हम शामिल हो जाते हैं, मन फिराते हैं, तो इसका अर्थ होता है हमें उस पर भरोसा रखना है। और भरोसा ही क्या है, हमारे लिए पर्याप्त है ना। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वही क्या है, हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है कि हम अपने मसीह जीवन को क्या करें, बदल लें, अपने मन को फिरा लें। चौथी बात और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ इससे, पश्चाताप पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा आधारभूत संदेश था, है ना। पश्चाताप, तो पश्चाताप जो है वो पुराने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो बात कही गई है कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें दंड देने वाला है। और ये बात हम देखते हैं भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत स्थानों में इसको क्या किया है, बताया है। और जब आप जाते हैं, पढ़ते हैं योवेल नबी 2:12 से 14 पद में, मलाकी 3 से 7 पद में आप पढ़िए उसको तो आपको पता चलेगा। और यिर्मयाह 7:3, यहेजकेल 18:30, इन सब में भविष्यद्वक्ताओं ने पश्चाताप करने के लिए कहा है। और अगर कोई पश्चाताप करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमें पश्चाताप के साथ में मसीह यीशु के साथ पास में जाना है। क्यों? क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं ने कहा, और उसके बाद में ये भविष्यद्वक्ता जो प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी कर रहा है, इन दिनों, किन दिनों में, बपतिस्मा देने वाला जो है उन दिनों में क्या कर रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता आकर यहूदिया के जंगल में क्या कर रहा है, यह प्रचार करने लगा। यहूदिया के जंगल में वो प्रचार कर रहा है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो है वो क्या आ चुका है, निकट आ चुका है। अब हम 7वें पद से आगे देखते हैं। मन फिराने का अर्थ हमने समझ लिया कौन कौन बातों में है, और आगे अब हम देखते हैं 7वें से लेकर के 10वें पद के बीच में एक घटना है। और ये घटना जो है वही मन फिराने के ऊपर में ही है। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से
भागो, है ना। ये आने वाला क्रोध क्या है? आने वाला क्रोध प्रभु यीशु मसीह का क्रोध जो आने वाला है क्या है? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो है वो क्रोध है परमेश्वर का, और उस क्रोध से बचना है तो मन फिराना बहुत जरूरी है। अगर हम उस क्रोध को देखेंगे नहीं, क्योंकि 8वें पद में क्या कहता है, अगर इस क्रोध से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? मन फिराव के योग्य फल लाना पड़ेगा। अब ये मन फिराव के योग्य फल लाने का अर्थ क्या है? उचित पश्चाताप के साथ में धार्मिकता के फल भी हमारे जीवन में होने चाहिए। और धार्मिकता के फल क्या है? जो आत्मा के 9 फल हैं वो हमारे जीवन में दिखाई देने चाहिए, और मसीह यीशु जैसे इस जगत में आकर के रहा वैसे ही हमें भी रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिलिपियों की पत्र 2 अध्याय 5वें पद में क्या लिखा है? जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो जैसे मसीह यीशु स्वभाव था इस धरती पर रहते हुए, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में स्वभाव करना है, और यही हमारे मन फिराने के योग्य का क्या है? ये फल है। जब हम मन फिराते हैं तो हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। जैसे मैंने कल वीडियो में डाला था कि दोष मुक्ति का परिणाम या दोष मुक्ति कैसे दिखेगा हमको? वो है कार्य से। हमारा कार्य है जो बताता है कि हम दोष मुक्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक वैसे ही हमारा कार्य ही बताता है, दोष मुक्त ही तो मन फिराव है। मन फिराएंगे तो दोष मुक्त होंगे, अगर मन नहीं फिराएंगे तो दोष मुक्त नहीं होंगे। ये सारे जो क्लास हैं वो एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे। मैंने आपको कहा बिल्कुल हम हवा में बात नहीं करेंगे, वचन के साथ में चलते चले जाएंगे। और 8वें पद में लिखा, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता था। देखिए, बहुत सारे लोगों का मानना ये रहता है कि अब्राहम के वंशज से हम आगे बढ़े तो वही हमारा क्या है? पिता है, वही हमारा सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर जो है पत्थर से भी क्या कर सकता था? अब्राहम के लिए वंशज उत्पन्न कर सकता था। अब्राहम करे या ना करे, लेकिन वो क्या कर सकता था? उत्पन्न कर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने उसको आशीष दी, इसीलिए उसने सारा के गर्भ से वंशज को आगे बढ़ाया। इस बात को यहाँ पे वचन कह रहा है। और 9वें पद में जो बात लिखी है लूका 3:8 में भी यही वचन हमको मिलती है। आप उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे। और ये जो वचन है वो बहुत ही गहरा है ना, कि अब्राहम, अब मन में मत सोचो। सदूकी और फरीसी यही बात को सोचा करते थे, इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता, क्योंकि मन का जानने वाला था, वो भविष्यवक्ता था, तो उसने मन की बात को सुन लिया। अब 10वें पद में जो लिखी है उसको ध्यान से सुनिए। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, क्योंकि अंत का दिन है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। ये काटा और आग में झोंका जाना ये बड़ा ही विशिष्ट जो है विषय है, कि ये अंत के दिन की बात है। अंत के दिन में समझ लीजिए जैसे एक पेड़ में कुल्हाड़ी रखा जाता है और उसको काटने का शुरुआत किया जाता है, वैसे ही समझ लीजिए कि ये अंत का दिन है और काटने की शुरुआत हो चुकी है। जिस दिन उसका लास्ट जो है वो कुल्हाड़ा पड़ेगा और जब वो पेड़ गिर जाएगा तो उसे क्या कर दिया जाएगा? आग में झोंक दिया जाएगा। लेकिन जो फल नहीं लाता उसी पेड़ को काटा जाता है। मान लीजिए पपीते का पौधा आपने देखा होगा कि वो फूल ही हो जाता है, उसमें सिर्फ फूल लगता है, फल नहीं लगता, तो उसको क्या करता है? मालिक काट के फेंक देता है, और जिसमें फल लगता है उसको रखा रहता है, उसको फेंकता नहीं है, उसको फल खाता है ना। तो वैसे ही ये अंत का दिन चल रहा है, और जो फल लेकर के आएगा प्रभु में उसे छोड़ दिया जाएगा, और बाकी को उसे छोड़ दिया जाएगा, और बाकी को काट दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। ये यूहन्ना का प्रचार जो है वो मन फिराने के ऊपर था, और प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार कर रहा है कि आने वाले दिनों में सिर्फ इसी विषयों पे प्रभु आगे बढ़ेगा, इसी विषय पे प्रभु आगे प्रचार करेगा। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, क्योंकि आने वाले समय में हम आगे डिटेल में जाएंगे। तो जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए कौन आया है? वह यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, और वही प्रचार जो प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में शुरू कर रहे हैं, उसी को ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी यहाँ पे कह रहा है कि क्या करो? मन फिराओ और उसके योग्य तुम फल लेकर के आओ। और जब सदूकी फरीसी, क्योंकि मन में कपट रखने वाले थे, है ना, तो सदूकी फरीसी जब बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे तब उनको कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? और आने वाला क्रोध क्या है? अंत का दिन। तो अंत का दिन परमेश्वर का क्रोध है, जिससे हमें बचना है। अगर हमें बचना है तो अपने जीवन में मन फिराना पड़ेगा, और मन फिराइए, और मन फिरा करके प्रभु के पास में चले आइए। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी मीठी नींद प्रभु दे, आप सभी को मीठी नींद दे, प्रभु आपको आशीष दे, और प्रभु आपको निरंतर आगे बढ़ाए। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, ताकि बहुत आयत तक ये ऑनलाइन क्लास पहुंच सके और बहुत लोग वचन को सीख सकें। आप सभी को जय मसीह की।